So students, so today we will start a new chapter, Devotional Paths to the Divine. Okay? Chapter 6, Devotional Paths to the Divine. Let us learn about, analyze the features of Bhakti movement, recognize the teachings of various Bhakti saints and teaching of Sikhism and Sufism. During the medieval period, बहुत सारे religions exist इंडिया के अंदर। अलग अलग गॉड्स को वर्शिप किया जाता था। लोग बिलीव करते थे साइकिल ऑफ बर्थ में और रीबर्थ। पर्सन की डीड्स ही डिटरमाइन करती है उसका नेक्स्ट बर्थ, कि हम जो कर्म करते हैं उससे ही हमारा बर्थ डिपेंड करता है। सोसाइटी कास्ट बेस्ड थी विद द ब्राह्मण्स एट द टॉप थे सोशल हायरार्की। लोअर कास्ट को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और उनको मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड गुड। पर्सन की कास्ट डिटरमाइंड होती थी उसके बर्थ से। एज जैसे कास्ट सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, और जो लोअर कास्ट थे वो दे टर्न टुवर्ड डेनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये रिलीजन्स ने वेलकम करा हर कास्ट के लोगों को और बिलीव किया इक्वालिटी और भाईचारे। भक्ति मूवमेंट, भक्ति का मतलब होता है पर्सन्स लविंग डिवोशन की हिज और हर चूजन डाइटी। ये आया फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। भज का मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर। ये रेफर करता है कि इंटीमेट और टू वे रिलेशनशिप बिटवीन डाइटी एंड द डिवोटी, मतलब भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है। डिवोटी या फिर भक्त शेयर करते हैं अपने और हर चूजन अपने ही, मतलब जिस भगवान की भी वो पूजा करते हैं, भाग। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से पूछा उनके डिवोटी टू अबंडन ऑल धर्म एंड टेक रिव्यूज इन हिम। ये क्योंकि वो ही सेट कर सकते थे अर्जुन को किसी भी तरह के एविल से दूर कर सकते थे। भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ साउथ इंडिया में अराउंड 7th सेंचुरी एडी में और ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डाइटीज लाइक शिवा, विष्णु, दुर्गा अब वर्शिप होते हैं थ्रू भक्ति। कुछ ऐसे कॉमन टीचिंग्स हैं। अकॉर्डिंग टू देम वन गॉड है जिसको वर्शिप किया जाना चाहिए, एक ही भगवान को मानो और उनको अपने पूरी तरह डेडिकेट को हो जाओ और डिवोट हो जाओ उनके लिए। कोई आइडल नहीं मानते थे। ट्री और एनिमल वर्शिप, एलैबोरेट रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस। वो अगेंस्ट थे सोशल लेवल्स के लाइक चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम। अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के, वो बिलीव करते थे कि ऑल वर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। दे स्ट्रेस्ड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Emphasis laid over their virtues पर like honesty, truth, kindness and charity. Combination of factors led to the growth of the Bhakti movement. Social और political conditions उस टाइम पर led the Hindus ताकि वो path of Bhakti को choose कर सके। Ill treatment imparted to the lower caste drive them to join the Bhakti movement जो stressed on equality. Women could also join the movement. Saints preached in the language of common people. Find out what was the advantage of preaching in the local language में preach करने का क्या फायदा, क्या advantage। डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स जो थे भक्ति के साउथ इंडिया में वो थे नायनर्स, जो शिव को पूजा मानते थे, और अलवर्स जो वर्शिप करते थे विष्णु को। नायनर्स और अलवर्स emphasized ardent लव फॉर शिवा एंड विष्णु क्योंकि उनका दे वर द मीन्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। अराउंड 12 अलवर्स और 63 नारायण नायनार्स ने अपनी इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तमिल रीजन के अंदर। उनको फॉलो करा सगुना बिलीवर्स ऑफ गॉड विद द फॉर्म ऑफ इमेज और वर्शिप, और निर्गुणा जो फॉर्मलेस गॉड वर्शिप। डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब साउथ इंडिया के बाद भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया में, which was witnessing major social and religious changes under the influence of Brahmanical Hinduism. Rise of towns और ट्रेड के नए सोशल ग्रुप्स गेनिंग इंपॉर्टेंस, सो दे वर सीकिंग अ रिलीजन जो अपील कर सकता है उन्हें एंड इंश्योर फॉर देम अ प्लेस इन। कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स थे। भक्ति सेंट्स बिलोंग करते हैं वेरियस सोशल एंड कास्ट बैकग्राउंड, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिसंस, वीवर्स, ट्रेडर, ब्राह्मण। कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स जो थे जैसे कि सूरदास। सूरदास को मतलब ब्लाइंड थे लेकिन वो बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी लॉर्ड कृष्णा के ऊपर और उनको सूर सागर भी कहा जाता था। उन्होंने कंपोज करे बहुत सारे दोहे, कपलेट्स जो बहुत ही पॉपुलर हो गए। तुलसीदास डिवोटी थे राम के। उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ दोहा उन्होंने भी लिखे। उन्होंने रामचरितमानस लिखी, हनुमान चालीसा लिखी। शंकर देव भक्ति सेंट थे असम के, जो एक आर्डेंट लॉर्ड विष्णु को पूजा करते थे और उनकी इनकारनेशन, उन्हीं का जो रूप था, उनका एक अवतार था कृष्णा। तो शंकर देव ने कंडेम किया था कास्ट सिस्टम को। रिलीजन जो वो प्रीच करते थे दैट इज प्रैक्टिस्ड, उसे बहुत लोग मानते थे। और 17 मोनास्ट्रीज जो उन्होंने उनकी फॉलोअर्स ने एस्टैब्लिश करा दैट कंटिन्यू टू फ्लरिश टू दिस डे, आज भी है। फाइंड आउट वेयर द फोर मठ्स, जो 4 मठ थे वो कहाँ एस्टैब्लिश करे शंकराचार्य ने, वो लोकेट कहा। सेंट ऑफ महाराष्ट्र, वैष्णव सेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉल्ड महाराकारीज, दे वर वर्शिपर्स लॉर्ड विष्णु को मानते थे।
ये सेंट्स ने रिजेक्ट करा था आइडिया ऑफ रेनुसिएशन, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ हाउस होल्डर व्हाइल कंटिन्यूइंग विद देयर प्रीचिंग। संत नामदेव, संत तुकाराम, गुरु रामदास और संत ज्ञानेश्वर ये मराठी सेंट्स थे जिन्होंने पॉपुलराइज करा भक्ति मूवमेंट को इन महाराष्ट्र। रामानुजा, वैष्णवा सेंट रामानुजा एक सेंट थे फ्रॉम साउथ इंडिया जिन्होंने एडवोकेट करा भक्ति मार्ग को। उन्होंने एम्फसाइज करा दैट लव एंड डिवोशन नेसेसरी है फॉर द वर्शिप ऑफ। रामानंद, रामानंद जो थे वो फॉलोवर थे रामानुज के। वो पैदा हुए इलाहाबाद में इन अ ब्राह्मण फैमिली और वो लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर थे। वो पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने हिंदी को प्रीच किया। रविदास एक कॉबलर थे, कबीर एक वीवर थे, सेना एक बार्बर थे और साधना एक बुचर थे। वो सब उनके शिष्य थे। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सेंट थे, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इन्होंने पॉपुलराइज भक्ति इन बंगाल, असम एंड उड़ीसा। वो और उनके फॉलोअर्स दे आर क्रेडिटेड विद कंपोजिंग बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने बनाए लॉर्ड कृष्णा के लिए जो कीर्तन्स में आज भी गाए जाते हैं। मीराबाई, मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी जिनको रॉयल फैमिली में उनकी शादी हुई मेवाड़ में। वो एक आर्ट बहुत ज्यादा डिवोटी थी लॉर्ड कृष्णा को जब से अपने बचपन से। उन्होंने बहुत सारे हिम्स लिखे प्रेज ऑफ कृष्णा के लिए जो पॉपुलरली मीरा के भजन के नाम से जाने जाते हैं। वो भी शिष्य थी रविदास की, अ सेंट जो कास्ट से बिलोंग करते थे, कंसिडर्ड अनटचेबल, जिनको लोग अनटचेबल कहते थे। थिंक अबाउट व्हाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट राना's पैलेस? कबीर फेमस भक्ति सेंट थे 15th सेंचुरी। कबीर बिलीव करते थे यूनिटी ऑफ गॉड में। ही वाज ब्रॉट अप बाय अ वीवर नेम्ड नीरू। कबीर को वीवर भी कहा जाता था बाय प्रोफेशन एंड प्रीच्ड इन द नेबरहुड ऑफ वाराणसी। ही प्रीच्ड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। उनको दोहास लिखते थे जो उन्होंने कंपोज करते थे कॉमन डायलेक्ट। दोहा जो कबीर ने बनाए थे वो आज भी बहुत पॉपुलर है और कन्वे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप उन्हें देख सकते हो और कैसे एक विजडम, हाउ टू लीड अ लाइफ ऑफ विजडम, वो उसमें बताया गया है। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा। डिफरेंसेस जो उस पर बेस्ड लोगों के बीच में हुए उनके वो अगेंस्ट थे। बहुत से उनके फॉलोअर्स मेन वेमेन थे फ्रॉम द सोशल कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे। वो एक आर्डेंट सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के और उनके डिसिपल्स, उनके जो शिष्य रहे वो दोनों यूनिटीज के थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी। फॉलोअर्स ऑफ कबीर ने एक ग्रुप बनाया जो नोन एज कबीर पंथी। वर्ड्स फॉर पुट डाउन इन हिज राइटिंग्स कॉल्ड कबीर वाणी कहा जाता है। लेटर ऑन उन्होंने फिलोसफी कंपोज हुई एज कबीर ग्रंथवली एंड बीजक। बाबा गुरु नानक, गुरु नानक पैदा हुए थे तलवंडी नानकाना साहब इन पाकिस्तान 14। उन्होंने सिख धर्म को ढूंढा और पहले सिख गुरु बने। नानक ने रिनाउंस करा अपनी फैमिली को एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एस्टिक सेंट। ही befriended a wandering minstrel named मर्दाना। मर्दाना के साथ साथ उन्होंने बहुत ही दूर दूर तक वो गए। उन्होंने बहुत सारी होली प्लेसेस को ट्रैवल किया, साधु से मिले, उन्होंने प्रीच किया, पढ़ाया लोगों को कि भगवान तो एक ही है। उनके अकॉर्डिंग गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, इटर्नल है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, खाली एक ही है, भाईचारा, ह्यूमैनिटी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही फॉलोअर है उनके। नानक ने बहुत सारे हिम्स लिखे जिसमें से जपजी सबसे फेमस है और जो सिक्स उनको हर सुबह जपजी साहब पढ़ते हैं। वो अगेंस्ट है पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम के और दे हेल्प पुअर को हेल्प करते हैं, नीडी को हेल्प करते हैं। उन्होंने प्रीच किया है मैसेज ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पीपल है जो घर में रहते हैं। द मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स हेल्ड एट सेक्रेड प्लेसेस कॉल्ड धर्मशाला, गुरुद्वारा। गुरु नानक बिगिन इंस्टीट्यूशन उन्होंने शुरू करा अपना कॉमन किचन और लंगर। यहाँ पर लोगों ने बैठते हैं, खाना खाते हैं बिना डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ये इंस्टीट्यूशन लंगर का उन्होंने कट एट द रूट्स ऑफ इवल्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस डिस्टिंक्शन। दूसरा एम ऑफ लंगर है कि वो फूड दे सके रेडी पीपल को। उनके कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं। वंड चखो, शेयरिंग की, दूसरों के साथ खाओ, हेल्पिंग दोज, और जो गरीब है उन लोगों को भी खिलाओ। तीरथ करो, एक अच्छी लाइफ को जियो बिना किसी के साथ गलत करे। नाम जपो, चांटिंग द होली नेम एंड रिमेम्बरिंग, भगवान को ही याद करो। नानक लिव्ड एंड डाइड एक सेंट की तरह ही वो रहे और ऐसे ही उनकी डेथ हुई। सब कम्युनिटीज के लोग उन्हें मानते थे। उनकी डेथ से पहले ही नेम्ड लहना, उनका एक डिसिपल थे अंगद, उनको सिलेक्ट किया उनका अगला गुरु। जो फॉलोअर्स थे गुरु नानक के उनको नानक पंथी कहा जाता है। 9 मोर गुरुज थे गुरु नानक के पास। टीचिंग्स जो गुरुज की उनको कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। उसमें 6000 वर्सेज हैं, ऑल्सो सेइंग्स हैं दूसरे सेंट्स की लाइक कबीर की। और जितने भी सिक्स हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं और इस होली बुक को पढ़ते हैं।
भक्ति पीरियड, सागा ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट। बोथ अलवर और नायनार सेंट्स ने सॉन्ग्स को, तमिल के सॉन्ग्स को कंबाइन किया इन वर्क दिव्या प्रबंधम, दिवाब्रम एंड तिरुवक्कम। अलवर्स और नायनार्स ने प्रोड्यूस करा एक रिच वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर कंप्राइजिंग सॉन्ग्स, पोम्स, हैगियोग्राफी। तुलसीदास ने कंपाइल कर दिया रामचरितमानस को अवधी लैंग्वेज में, जो बोली गई इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सूरदास वर्शिपर थे कृष्णा के, उन्होंने सुरसागर को कंपाइल किया, सुर सरावली एंड साहित्य लहरी। कबीर ने कंपोज किया सखीज एंड दोहाज इन सिंपल हिंदी, जिसे मेंशन किया इन आदि ग्रंथ। गुरु अंगद ने कंपाइल किया प्रीचिंग ऑफ गुरु नानक इन द आदि ग्रंथ एंड ऑर्गेनाइज गुरुमुखी, स्क्रिप्ट थी पंजाबी लैंग्वेज। सूफी मूवमेंट, सूफी फिलोसफी बेस्ड थी इस्लाम पर, बट वो इन्फ्लुएंस थी बाय हिंदू, ग्रीक एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडिया। सूफी मूवमेंट ओरिजिनेट हुई सेंट्रल एशिया में, और 11th सेंचुरी एडी से ही बहुत से सूफी केम एंड सेटल्ड हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सून उनके बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स थे। अमंग द ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया, गजाली, रूमी एंड मेजर बिलीफ और प्रैक्टिसेस सूफीज की थी अंडर। सूफीज बिलीव करते थे एक गॉड में, और वो मानते थे कि हर एक ही भगवान है और सब उसके बच्चे हैं। डू यू नो सूफिज्म एक इंग्लिश वर्ड है जो 19th सेंचुरी एडी में निकला गया था, ढूंढा गया। इस्लामिक टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया सूफिज्म इज तसव्वुफ। हाउएवर हिस्टोरियंस दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म, बहुत तरीके से सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। कुछ स्कॉलर्स ने बोला इस वर्ड मतलब सूफिज्म डिराइव किया गया सुफ मतलब वूल, रेफरिंग टू कोर्स वुलन क्लोथ्स जो सूफी पहनते। कुछ अदर ने मेंटेन किया इस वर्ड को, ये सफा मतलब प्योरिटी। तो ये ओरिजिनेट हुआ सूफा से, प्लेटफॉर्म जो आउटसाइड द प्रॉफिट्स, मॉस्क के आगे जो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग फॉलोअर्स एक साथ आकर बैठते हैं और भगवान। दे प्रीच दैट कुड भी बहुत तरीके हो सकते हैं भगवान को तक पहुंचने के। दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन, वो उन्होंने एम्फेसाइज किया लव एंड डिवोशन टू गॉड। उन्होंने सिखाया कि पीपल को काइंड होना चाहिए हर इंसान के तो। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इलैबोरेट रिचुअल्स को, कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। सूफी सेंट्स ने कंपोज की पोम्स एंड प्रोज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। उन्होंने वो मानते थे कि जो हार्ट है उसको आप ट्रेन कर सकते हो, अपने दिल को आप खुद ट्रेन कर सकते हो कि वो दूसरी तरीके से चीजों को देखे। तो उन्होंने डेवलप करा एक बहुत सारे मेथड ऑफ ट्रेनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम, कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग, रक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल। तो ये मेथड्स को परफॉर्म किया गया अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। सूफी सेंट्स ने अब असेंबलीज करते थे, खानकसास, हॉस्पिसेस। डिवोटीज जो थे ऑल कास्ट और क्रीड्स के, रिच एंड पुअर, वो असेंबल्ड होते थे इन खानकाज में। वो वहां पे अपने मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस करते थे। थॉट द ब्लेसिंग ऑफ सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को सेंट्स के साथ बैठकर, दे यूज्ड टू सिट विद द सेंट्स, साधु वगैरह जो होते थे उसके साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स जो सूफी मूवमेंट के थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिजारदास ऑफ गुलबर्ग। तो लोग बिलीव करते थे कि ये जो सूफी सेंट्स हैं इनका मेराकुलस पावर्स है, रिलीव करती है दूसरों को बीमारी से, ट्रबल से। टॉम्ब और दरगाह ऑफ सूफी सेंट जो है, दे आर बिकम द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। Let's move ahead to the summary of the chapter. Bhakti movement emphasized on the devotion to God. It taught the path of love and devotion as opposed to the path of ritual. Bhakti movement ने begin हुआ South India, later spread to North India. Earliest Bhakti saints were Alwars and Nayanars. Kabir was the greatest poet of Bhakti movement. Guru Nanak preached and taught people that there was only one God. उनके according God was formless, eternal. Sufi saint inspired Hindus, Jains, Sikhs as well as Muslims. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Jalaluddin Rumi, and Sadi. Let's do the exercise. Fill in the correct option. The word Sufi originated from the word Suf means, which means wool. Kabir's verses can be found in the book Guru Granth Sahib. Practice of having a common kitchen, which was started by Guru Nanak, is known as langar. How many Nayanars were there? 63. Shankara worshipped that Lord Vishnu. Let's go ahead with the match the following. Guru Nanak, Talwandi, Mirabai was a Rajput princess. Nayanars, Srishti Silsila. Khwaja Tulsidas has written Ramcharitmanas, and Khwaja Moinuddin Chishti's worshipper.
Shiva. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye. Take